समानता की बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने सबसे बड़ा काम जो किया है समानता का, वो महिलाओं को भी उस समय पढ़ने का अधिकार दिया। महिलाओं को आगे बढ़ाने का, समानता का जितना बड़ा अधिकार बाबा साहब ने दिया है भीमराव अम्बेडकर जी ने, मैं समझता हूँ उसके बाद शायद कोई ना दे पाया हो। राजनीतिक पार्टियां लगातार इस चीज की बात करती हैं कि हमने बहुत बड़ा महिला अधिकार के रूप में काम किया है, लेकिन बाबा साहब से बड़ा काम शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। तो मैं इसी श्रृंखला में महिला शक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित हैं श्रीन जी, जो नवनिर्वाचित हुए हैं बहुत शानदार जीत के साथ, उनसे मेरा निवेदन है कि वो भी आए। श्रीन एडवोकेट जो महिला शक्ति की प्रतीक हैं। रिस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट्स और जो मेरी उम्र के हैं मेरे भाई, और यहाँ पर कुछ महिला अधिवक्ताएं जो हुई थी वो अभी नहीं है, तो उनको भी मेरा नमस्कार। बाकी मेरे बड़े भाइयों ने जो बात कही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, वो सब सत्य है। हम सभी ये बात पहले से ही जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एज अ फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। और अम्बेडकर जी एक सोच है, एक व्यक्ति नहीं। ये एक ऐसी सोच है जो हर धर्म, हर जाति के इंसान में सदा सर्वदा बनी रहनी चाहिए। इन्होंने महिलाओं के लिए जो योगदान दिया है वो सराहनीय है। महिलाओं को केवल ना ही शिक्षा का राइट दिलाना, उनके अपने मौलिक आधार भी कि वो अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सके, शिक्षित हो सके, अन्य उन्होंने बहुत से उनको राइट्स दिलाए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी लेबर्स के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए हैं। तो मेरा आप सभी से यही कहना है, इस सोच को हम बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जन्मदिन पर हम इकट्ठा हुए हैं और सराहनीय बात यह है कि आप अधिक संख्या में आप पहुंचे हैं। आपका वाकई धन्यवाद। और धन्यवाद इस पूरी टीम का, जिस पूरी टीम ने आज ये प्रोग्राम रखा है, इनका वाकई तहे दिल से धन्यवाद। और एक ऊर्जा बनती है जब आप टीम लगी हुई है इस काम में और आपने आज इतना अच्छा सुंदर प्रोग्राम रखा है, तो आप सराहनीय हैं। आज हम सब लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और बाबा साहब का हमेशा शिक्षा स्तर का जो शिक्षा स्तर बढ़ाया है बाबा साहब ने, बाबा साहब ने जो शिक्षा स्तर का अलग जलाने वाले, शिक्षा के लेवल को बहुत ऊपर ले जाने वाले संविधान के निर्माता और हमारा स्टाफ, क्योंकि बाबा साहब एडवोकेट भी रहे हैं, तो बाकी सबको बधाई, सबको धन्यवाद। और दूसरी बात ये, बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया है और जो आपको पावर दी है, उस पावर के हिसाब से पांचाल जी ने कहा है कि वाकई संविधान में पावर है। संविधान के अगर पांचाल जी कहा है एक बड़े शिक्षा तो फिर जब क्या स्थिति चौपट हो जाएगी सारी। तो बाकी संविधान को सब बदले हुए हैं और हमें भी बाबा साहब के कुछ कदम पर चलना चाहिए, शिक्षा स्तर को बढ़ाना चाहिए, बड़े छोटे को सम्मान दे, छोटे बड़ों को प्यार दे। इसी के साथ बात नाम करता हूँ। जय हिंद। करते हैं अपने भारत के संविधान पे। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो इजराइल देश हैं जो हमसे ज्यादा प्रगति कर चुके हैं। हमसे 100 साल, एक कहावत है कि हमसे 100 साल आगे अमेरिका है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे इनोवेशन उन्होंने किए हैं। उन्होंने कृत्रिम खून तक बना दिया, तरह तरह के कंप्यूटर्स बनाए, तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए, तरह तरह की डिवाइस तैयार की है। पूरी दुनिया हमसे बहुत ज्यादा टेक्निकली और जितने भी संसाधन जुटा सकते हैं, भौतिक संसाधन, उनको जुटाने में हमसे आगे हो सकती है। लेकिन मैं बड़े प्राउड के साथ कह रहा हूं कि भारत जैसा संविधान कोई दुनिया का देश नहीं बना पाया आज तक। आप ताली बजा सकते हैं मेरी बात पर। तो हमें प्राउड है कि भारत का लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान, हम बड़ा प्राउड करते हैं कि वो देश बाबा साहब की है। हम सब लोग बाबा साहब के ऋणी, कभी हमारी औलादें अगली जनरेशन भी उतार सकती जितना बड़ा काम बाबा साहब ने इस देश के लिए किया है। हमें प्राउड है कि ऐसा शानदार संविधान जो दुनिया के किसी देश के पास संविधान नहीं है। तो साथियों, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई रिजवान अली जी जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष में आए और अपने विचार रखें। रिजवान अली एडवोकेट।
मेरे सभी सीनियर और जूनियर मेरे सभी साथी सबको आदाब, नमस्कार। आज भी नॉमिनेटेड जिले नॉमिनेट है, इसमें सबको मुबारकबाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में एक ऐसी प्रतिभा जो हमेशा जो भी बार हॉल में कार्यक्रम होते हैं, और मैं बड़ा सम्मान उनका दिल से करता हूं कि वो हम सब में बहुत विशेष हैं। आदरणीय पदम दीक्षित एडवोकेट, आप अच्छे साहित्यकार भी हैं और शायद मेरी बात को सुन ना रहे हो तो फिर सुन भी रहे हो मेरी बात को। आप भी आए और अपने विचार रखें। सोच रहे थे, वो सो नहीं रहे थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब भारत के सबसे पहले विधि मंत्री रहे, बड़े गौरव की बात है। और बाबा साहब ने भारत के निर्माण और भारत के संविधान के निर्माण में जो योगदान किया है वो अथक है, कोई नहीं कर सकता। देख दीजिए, थोड़ा सा आगे कर लो। उन्होंने दलितों का उत्थान किया है, नारियों को बहुत सुविधा और शिक्षा का विशेष ध्यान दिया है, और साथ साथ में उन्होंने जो पूरा जीवन अपना राष्ट्र को समर्पित किया है। ऐसे महान मूर्ति को, ऐसे महान विभूति को बार बार नमन, बार बार प्रणाम। आप सबके बीच में आज बाबा साहब की मूर्ति का सम्मान है तो पूरे राष्ट्र का सम्मान हो रहा है। मैं ये देखता हूँ पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर कुछ लोग जो हैं बाबा साहब के इस उत्सव को मनाने के लिए प्रेरित होते हैं। बहुत सुंदर है और आगे और बढ़ें, अच्छी बात है। बाबा साहब बहुत विनम्र थे और जोड़ने की उनमें एक विशेष कला थी। उन्होंने जोड़ा है, हमेशा कभी तोड़ा नहीं है। इसीलिए बाबा साहब जो हैं संविधान के रचयिता हैं और संविधान में विशेष उनका योग है। इसी कड़ी में 2 पंक्ति बाबा साहब को समर्पित हैं। नफरत बनाए दूरियां, प्यार जीवन सार है। प्यार के बिना वो मानव तू धरा पर भार है। नफरत बनाए दूरियां, प्यार जीवन सार है। प्यार के बिना वो मानव तू धरा पर भार है। प्यार के बिना वो मानव तू धरा पर भार है। राम कह अल्लाह तू कह, नानक ईसा की पुकार है। राम कह अल्लाह तू कह, नानक ईसा की पुकार है। प्यार के बिना ओ मानव तू धरा पर भार है। प्यार के बिना ओ मानव तू धरा पर भार है। अब तो तू जाग ओ कुभाग, अब तो तू जाग ओ कुभाग, हो गया उघाड़ है। प्यार के बिना मानव तू धरा पर भार है। प्यार के बिना मानव तू धरा पर भार है। ये बाबा साहब की आंतरिक विचारधारा थी, आंतरिक उनका स्पंदन था। स्पेसिफिकली उन्होंने राष्ट्र निर्माण का यही कार्य किया है, जोड़ने का, तोड़ने का नहीं। नफरत नहीं सिखाया, प्रेम सिखाया। सीख तरोर सरिता से ले देते फल जल जो सदा। सीख तरोर सरिता से ले देते फल जल जो सदा। सीख तरोर सरिता से ले देते फल जल जो सदा। छोड़ अपनी खोटी नीयत, खोटी अपनी हर अदा। छोड़े अपनी खोटी नीयत, खोटी अपनी हर अदा। बुझते दिए को रोशनी देना परम उपकार है। बुझते दिए को रोशनी देना परम उपकार है। प्यार के बिना मानव तू धरा पर भार है। प्यार के बिना मानव तू धरा पर भार है। नफरत बनाए दूरियां, प्यार जीवन सार है। प्यार के बिना मानव तू धरा पर भार है। प्यार के बिना मानव तू धरा पर भार है।
बेसहारों का सहारा बंधरम सिखलाता है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म फूट नहीं है, हमारा धर्म जोड़ना है। बेसहारों का सहारा बंधरम सिखलाता है। फिर तुम आया जाल में फंस क्यों धर्म बिसराता है। फिर तुम आया जाल में फंस क्यों धर्म बिसराता है। घर जलाता क्यों किसी का घर बसा करके तू देख। घर जलाता क्यों किसी का घर बसा करके तू देख। हर पथिक तुझको पुकारे बंदा है तू कितना ने। हर पथिक तुझको पुकारे बंदा है तू कितना ने। हर पथिक तुझको पुकारे बंदा है तू कितना ने। कांटे बनो ना पुष्प बनकर देख लो यही प्यार है। कांटे बनो ना पुष्प बनकर देख लो यही प्यार है। प्यार के बिना ओ मानव तू धरा परिवार है। प्यार के बिना ओ मानव तू धरा परिवार है। सभी सम्मानित सदस्यगण, वैसे तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सभी ने कुछ सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं एक छोटे से गीत के माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा। यदि आप गो करेंगे तो शायद ही आप उस रास्ते पर खुद चल पड़ेंगे। बाबा भीम ने हमें ये बताया एक ही ईश्वर सब में समाया। एक ही ईश्वर सब में समाया। बाबा भीम ने हमें ये बताया एक ही ईश्वर सब में समाया। एक ही ईश्वर सब में समाया। जैसे कि कुम्हार घड़े मिट्टी के खिलौने। जैसे कि कुम्हार घड़े मिट्टी के खिलौने। रंग दे लाल पीले सांवले सलोने। मिट्टी तो है मिट्टी भाई हो। मिट्टी तो है मिट्टी भाई, मिट्टी में समाया यही समझाया। बाबा भीम ने हमें ये बताया एक ही ईश्वर सब में समाया। एक ही सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, आज इस बात के सभागार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर इस विचार गोष्ठी के उद्देश्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सभी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो एक बहुत ही बड़े दलित चिंतक, संविधान शिल्पी, महिला मुक्तिदाता और मजदूरों को अधिकार दिलाने वाले और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, मैं आप सभी को उनके 135वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ मैं केवल एक ही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। और को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा। हमें तो बाबा साहब ये मुकद्दर भी आपके संविधान से मिला है। जय भीम, जय भारत, जय किसान, जय हिंद। भारत के इक्वल है। भारत के संविधान में सबके समान अधिकार हैं, इसलिए समान ड्यूटीज भी है। ये भी बाबा साहब ने तय किया। और आज ये लड़ाई क्या है कि हम केवल
अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मेरे अधिकार छीन लिए, मेरे अधिकार सीज कर दिए, मेरा ये अधिकार, लेकिन तेरी ड्यूटी क्या है देश के प्रति, जो नेशनल प्रॉपर्टी है उसके प्रति, ये देश की महिलाओं के प्रति, नौजवानों के प्रति आप जिस पोस्ट पे हैं उसकी जो लाइबिलिटीज हैं आप उसका निर्वहन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ड्यूटी के बारे में कोई नहीं सोचता। आज हम केवल लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरे राइट है, भाई राइट ना, तेरे ड्यूटी भी है, ड्यूटी कितनी पूरी कर रहा है, ड्यूटी, जहां तक ड्यूटी की बात आती है तो वहां तो शॉर्टकट है, मेरा काम शॉर्टकट हो जाए, दूसरे लोग लाइन में लगे, तो ये नहीं चलेगा। बल्कि बाबा साहब, मैं बार बार कहूंगा कि हमें प्राउड है कि बाबा साहब का कितना एक तरह से दूरदृष्टि उनकी थी कि उन्होंने भारत के फोन को 100-200 साल आगे कर दिया और ऐसी फोन क्रिएट की भारत के संविधान की। तो मैं बार बार नमन करता हूँ बाबा साहब को, और अब सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूँ भाई सुशील कुमार सिंह जी, आप हमारे क्रांतिकारी नेता भी हैं। आदरणीय सम्मानित पंच, मैं सभागार में उपस्थित मेरे भाई अधिवक्तागण और वरिष्ठ अधिवक्तागण, बाबा साहेब के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आज ये प्रोग्राम सड़ना पारिशन मीटिंग हॉल में आयोजित किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम को आभार करता हूँ, तहे दिल से आभार करता हूँ उसका कि उसने एक प्रोग्राम रखा। बाबा साहेब को समझने की जरूरत है। बाबा साहेब संविधान की आत्मा कहा गए, लेकिन बाबा साहेब को समझना कोई नहीं चाहता। बाबा साहेब की लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ना कोई नहीं चाहता। अभी थोड़ी देर पहले एक विचार रखे थे कि हमारे समाज में जातिवाद बहुत है। जातिवाद फैलाया किसने? देखा नहीं है कि जातिवाद फैलाया किसने। सभी कहते हैं कि सनातन धर्म को 4 विभागों में विभाजित किया गया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। लेकिन कहीं सनातन में लिखा हुआ है कि समाज को 4 विभागों में विभाजित किया गया है। 4 विभागों में आदमी के कर्म विभाजित है। आदमी जो कर्म करता है वो 4 स्थिति में करता है। लड़ता है तो क्षत्रिय है, व्यापार करता है तो वैश्य है, ठीक है ना, और बाकी शिक्षा दीक्षा का काम करता है तो ब्राह्मण है, और सुबह के टाइम सोच वो सभी करते हैं तो सभी जने उसको रखा गया है। तो ऐसा नहीं है। अब ये भ्रांति आई कहां से? ये भ्रांति फैलाई अंग्रेजों ने, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व पे राज करता है। हम लोग जन्माष्टमी नहीं बनाते, लेकिन अब्रॉड में जन्माष्टमी सबसे ज्यादा बनाई जाती है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। बाबा साहेब की जयंती कल है, हम लोग इतना नहीं मनाएंगे जितना जो विदेश में मनाया जाएगा। राधा अष्टमी इतना हम नहीं बनाएंगे जितने मॉरिशस वाले बनाते हैं। इस्कॉन टेम्पल का आपने नाम सुना होगा, मॉरिशस का है, हिंदुस्तान का नहीं, टोटल अंग्रेज है, लेकिन वो भी सनातनी है। उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन वो सनातनी है। सब आप जाओगे मॉरिशस में तो वहाँ के चौकों पर देखो श्री गणेश जी की तस्वीर, भगवान शिव की तस्वीर, वहाँ के नोट पे भी जो है भगवानों की तस्वीर चलती है। तो अम्बेडकर जी की मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र करा था, द थॉट्स ऑन पाकिस्तान। राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब अपनी ताल बजाते हैं। कोई 370 पे, कोई एक देश एक कानून, कोई समानता का अधिकार, कोई कुछ। लेकिन आप अगर बाबा साहेब के अंदर झांक के देखोगे, और झांकेंगे कैसे? उनकी पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, उनके लेख पढ़ने पड़ेंगे। उन लेखों में जिन चीजों का जिक्र आज चल रहा है और राजनीतिक दल उनका फायदा उठा रहे हैं, बाबा साहेब ने सन 1942-43 में ये चीजें कह दी थी।
तब तक तो इनकी सोच भी नहीं थी जब बाबा साहेब ने कही थी। लेकिन गलत गलत भ्रांतियां बना के हमारे समाज में पेश की जाती हैं और उसी का सब लोग हम शिकार हो जाते हैं। तो मैं बाबा साहेब की पूर्व संध्या पर आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भ्रांतियों से बचो, एकजुट होकर रहो, सब चीज तुम्हारे साथ में है, बाबा साहेब तुम्हारे साथ में, बाबा साहेब को सब लोग जय भीम जय भारत। माइक से बोलो ना। बाबूजी के गले में दिक्कत है, मैं सीधे सीधे आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे पूर्व अध्यक्ष सदाबहार अध्यक्ष भाई कुलदीप त्यागी जी को आए और संक्षेप में अपने विचार रखें। उसके बाद हमारे नवनिर्वाचित सेक्रेटरी साहब और हमारे अध्यक्ष जी बोलेंगे। भाई कुलदीप त्यागी। इस कार्यक्रम का 70% समय 70% व्याख्यान जितेंद्र पांचाली के लिए देंगे। मेरा निवेदन है जब आप संचालन करो तो अपना आप को संक्षिप्त रखो और वो होगा। एक आदमी बोलता था 5 मिनट तो बोलो 20 मिनट। तो मेरा निवेदन है आप इस हो तो ये इसमें असल में बुराई पैदा हो। नहीं। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बेचारे, अब समय का अभाव हो गया, कैसे बोलना है? तो पहले संक्षिप्त में बोलना। अरे अध्यक्ष जी 2 मिनट आपके पास। आज भीमराव श्री राम अंबेडकर, आप देख लो मैंने क्या बोला। आज भीमराव श्री राम अंबेडकर, आपने किसी ने भी श्री राम का उपयोग नहीं करा, जो असली नाम है उनका ये भीमराव श्री राम अंबेडकर के पूर्ण जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उपस्थित आदरणीय सरदार बालेश्वर के अध्यक्ष महोदय आरिफ अली जी, सचिव संजीव पवार जी, पूर्व सचिव महेश शर्मा जी, रामपाल जी, नितिन चांदना जी और हमारे ज्यादा समय लेने वाले वन संचालक जितेंद्र पांचाल जी और इस सभागार में उपस्थित प्यारे दोस्तों, मातृशक्ति। अंबेडकर जी ने जो काम किया वो क्या ताकत थी, विषय ये है। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दिए थे कि जो उनकी ताकत थी काम करने की, वो हमें सोचने बड़ी ताकत क्या थी, जिसके बल पे उन्होंने सब कुछ इतना कुछ दिया कि आज भी हम याद करते, पूरा समाज याद करा, पूरा देश याद करा, पूरे विश्व में उनका नाम है। उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा, वही चलेगा। ये अंबेडकर जी के शब्द है, ऐसा ही है। तो हम सबको अपने परिवार को, अपने आप भी आज के दौर में भी अगर हम पढ़ते रहे तो अच्छी बात होगी, चलते रहे तो रहेगा। अब डॉक्टर साहब है हमारे रविंद्र जी कहाँ गए? मैं मानता हूँ हमारी बात में जो डॉक्टर लिख रहा है एक ही आदमी है, और तो भी है डॉक्टर रविंद्र सिंह। सचिन गर्ग का दावत नहीं दी, पता नहीं मैं दावत नहीं दी, तो पता लगा भाई सचिन गर्ग बुला के दावत देता कि मैं डॉक्टर हो गया, तो पता लगता है आपको क्या पता है? तो हमें तो पता लगा जब दावत देगा। तो दोस्तों हमें सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने आप आगे पढ़ें और देश हित में काम करें। उनका उद्देश्य देश हित में, समाज हित में काम करने का था, वो उन्होंने किया। तो उनको श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि उनके जो आदर्श थे, जो उनका विचार था, उनको आगे चले, देश को आगे बढ़ाएं। एक बात बता दूं, उन्होंने पाकिस्तान बनने का विरोध किया था कि पाकिस्तान बना, अम्बेडकर जी ने पाकिस्तान बनने का भी विरोध किया था। वो इतना बड़ा देशभक्त, समाज को जोड़ कर चलने वाला श्री भीमराव श्री राम अम्बेडकर जी, मेरी श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। आज बाबा साहब की 125वीं जन्मदिन के पूर्व संध्या पर
सभी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों नमस्कार। आज हम इस सभा में बाबा भीमराव अम्बेडकर के 135वीं जन्म दिवस की खुशियां मना रहे हैं और उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। इतने शब्द हमारे पास नहीं है कि हम उनकी जो है पूर्णता का व्याख्यान कर पाए। अब सोचना यह है कि एक गरीब परिवार से उठ के एक व्यक्ति इतने ऊंचे शिखर पर कैसे पहुंच गया। क्या उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि सपोर्ट हुआ? क्या उसके ऐसे सहयोगी थे कि सपोर्ट हुआ? ऐसी क्या उनमें खासियत थी कि आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। उनमें एक तत्व अध्ययन, दूसरा तत्व संघर्ष, तीसरा तत्व सेवा भाव। तीन तत्वों से मिलकर उन्होंने ऐसी उपलब्धि प्राप्त की कि भारत रत्न तक प्राप्त किया। भारत रत्न उन्हें 1990 में दिलाया गया था और हम लोग आज ये विचार गोष्ठी करने के उपरांत अपने अपने कामों में लग जाएंगे। उनके आदर्श हैं, उनके बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। अपनी जो नई जनरेशन है उन्हें उनके बारे में बताएंगे या नहीं बताएंगे। सबसे पहले आज कसम खानी है कि उनके जीवन की जो उपलब्धियां हैं, उनके जीवन का जो सार है, हमें अपने जीवन में वो सार उतारना है और अपने बच्चों को शिक्षा देनी है कि आपको जो है इस तरह मेहनत करके, इस तरह अध्ययन करके, इस तरह सेवा करके आगे बढ़ना है और अपने समाज को बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बार बार सबको धन्यवाद देता हूं कि आप जो है इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए और हमारी जो टीम है इस प्रोग्राम को करने वाली, उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती हर्षोल्लास मना रहे हैं। बाबा जी के जो स्लोगन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये अपने आप में एक अलग पहचान है। इसके बगैर हमारा जीवन संपन्न नहीं हो सकता। आज तो हम एक दूसरे आमने सामने बैठ के वार्ता कर रहे हैं, ये सब देखिए समाज के कानूनी है। और विश्व में 3 आदमी ऐसे गुजरे हैं, मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला और इंडिया के पहले आदमी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनकी पूरे विश्व में अधिकतर जगहों पर जयंती की जाती है और कोई दुनिया इंडिया में ऐसा नहीं है इनके अलावा ये इसी से ये साबित होता है कि इतनी से बड़ी शख्सियत हमारे बीच से उतरे हैं, हमारे समाज से गुजरे हैं। मैं जो अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा है, वाकई ये बात अच्छी है कि इनके विचारों को, इनके गुणों को अंदर ढूंढकर समाज में करना चाहिए, तभी हमारी जिंदगी हो सकती है। मैं जो हमारी टीम ने आज ये आयोजन किया है, मैं सबका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और इनकी मेहनत की कामना करता हूँ कि जिस भी फंक्शन में काम किया है उन लोगों का बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। सभी लोग सीट पर बैठे रहे, सभी का वास्ता उन्हीं की सीट पर पहुंचेगा बहुत आराम के साथ। सभी की सीट पर जहां जो बैठा है वही नाश्ता पहुंचेगा। सभी लोग बैठे रहे, 5 मिनट उनकी 6 है।
धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की